आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आजकल चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की, और उस 9वें अध्याय में भी श्लोक नंबर 14 की 11, 12 और 13 इसका जो प्रमुख विषय था वो ये था कि भगवान कहते हैं कि मुझको समझने के लिए, मुझको जानने के लिए, कैसे जानने के लिए, तो कहते हैं तत्वतः जानने के लिए, तत्व से जानने के लिए, अर्थात मेरा रहस्य जानने के लिए। मेरा ये जो सगुण रूप है, लोग इस सगुण रूप में फंस जाते हैं, और होता यह है कि जो उसका निर्गुण, निराकार और महत रूप है, वो महत रूप जो है वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरे उस रूप को, इस रूप को तो जानते ही हैं, सगुण साकार रूप को तो जानते ही हैं मेरे वो, लेकिन उसके पीछे जो एक ऐसा स्वरूप है मेरा, जिसको हम स्वरूप बोल सकते हैं। एक तो रूप होता है और एक स्वरूप होता है। रूप जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, किसी का भी रूप क्यों ना हो। नाम तो कम थोड़ा बदलता है, लेकिन रूप जो है, रूप परिवर्तित होता है, रूप बदलता रहता है। उसका कारण ये है कि नाम और नामी जो है वो अनन्य रूप से हमारे यहाँ स्वीकार किए गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नाम लेते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कल 14वें श्लोक के अंदर, उसका कारण ये है कि जब आप नाम लेते हैं तो भले ही रूप आपके सामने ना हो, लेकिन एक अव्यक्त, एक ऐसी छवि आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है जो शरीर के रूप में भले ही नहीं होती, लेकिन उसका एक आकार आपके सामने जरूर। तो कहते हैं कि उसको, अर्थात मेरे स्वरूप को तत्वतः कौन जानता है? कहते हैं कि वो तो नहीं जानता जिसकी वृत्ति आसुरी है। भगवान को जानने के लिए एक असामान्य भाषा में जिसको हम बोलते हैं प्राप्त करने, आपने पढ़ा है मानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब ये जो पावा है, पावा का अर्थ प्राप्त कर लिया है। जिस व्यक्ति का मन जो होता है निर्मल होता है, वही मुझको प्राप्त करता है। और आपको बताया है कि प्राप्त करने का अर्थ जो है वो आप किस रूप में लगाएंगे। तो भक्त की दृष्टि में तो प्राप्त करना हो गया, है ना। लेकिन जिस समय आप ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, जिसकी चर्चा भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, वहां पर प्राप्त करने का अर्थ क्या है? जानता है। मुझको जानता कौन है? मुझको तत्वतः कौन जानता है? तो कहते हैं मुझको तत्वतः वही जानता है जिसकी जो वृत्ति है वो दैवी है, जो दैवी संपत्ति से युक्त है, जिसके पास में सद्गुण है। मोटी मोटी भाषा में अगर हम कहें, जिसके पास में सद्गुण है, जिसके अंदर छल कपट आदि ये अवगुण नहीं है, इनका अभाव है। अर्थात जिनके बीच से अंतःकरण से समस्त प्रकार के दोषों की निवृत्ति हो गई है, ऐसा जो व्यक्ति है वो मुझको जानता है। अब ये तो तब की बात हो गई जिस समय निर्दोष हो गया व्यक्ति, लेकिन बस इसी से अंदाज आप लगाइए कि जैसे जैसे आपके दोषों की वृत्ति होती, निवृत्ति होती जाती है, वैसे वैसे आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में शुभ्रता, शुभ्रता का मतलब सफेदपन, वह जो सफेदपन है वो आता जाता है। आपका जो हृदय है वो शुद्ध होता जाता है,
और जब आपका हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय की पहचान क्या है? शुद्ध हृदय की पहचान यह है कि तब आपका हृदय उस विराट को पकड़ पाता है, जिसको हम चेतना का विस्तार बोलते हैं। शुद्ध हृदय का जैसे जैसे शुद्धता आती जाती है, वैसे वैसे आपकी चेतना का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे आपके मैं का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे आपके मेरापन का विस्तार होता जाता है। ये जो चीज है, ये संकेत के रूप में हम यहाँ से समझ सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की वृत्ति आसुरी है, आसुरी वृत्ति का मतलब जो बहुत संकुचित मनोवृत्ति का है, जो नैरो माइंडेड जिसको हम बोलते हैं, बहुत नैरो माइंडेड है, जिसके जिसके सोचने में विस्तार नहीं हुआ, तू मैं में लगा रहता है, मेर तेर में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि वो मुझको प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात मुझको जान नहीं पाता। वो जो मेरा आकार होता है, जो मेरा अवतार होता है, उस अवतार में भी वो क्या करता है, दुनिया भर की वो लीलाओं को समझता ना हुआ, क्योंकि उनको समझना थोड़ा सा रहस्य है। उस रहस्य को समझने के लिए जिस बुद्धि की, सात्विक बुद्धि की आवश्यकता होती है, जिस श्रद्धा के तत्व की आवश्यकता होती है, उसका उसमें कतई अभाव होता है। इसलिए वो मेरे पास में रहता हुआ भी मुझसे दूर ही रहता है। ये जो 3 श्लोक जो हैं, इन 3 श्लोकों का जो संदर्भ है वो ये है। अब आगे भगवान ने कहा कि मेरी उपासना कौन करता है? उपासना का अर्थ भी क्या है? उपासना का अर्थ क्या है? मुझे हमेशा अपने समीप कौन अनुभव करता है? भाई है ना, वो सारी जगह है, हम ये बोल तो देते हैं, लेकिन हमारे बोलने में और हमारी निष्ठा में थोड़ी सी नहीं, काफी दूरी है। हम कहते हैं कि वो है, लेकिन वो है इस बात को हम हृदय से स्वीकार नहीं, बुद्धि से तो स्वीकार कर ले, लेकिन है इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि जिस दिन हम इस बात को स्वीकार कर लें कि वो है, और है भी कहाँ, है कहाँ, तो कहते हैं उप आसते, अर्थात वो आपके पास में बिल्कुल रहता है। वो आपने सुनी होगी एक बात कि एक बार एक जो भक्त था, उस भक्त ने भगवान से शिकायत क्या की? उसने ये कहा कि भगवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं जब अपने अतीत में, अर्थात पीछे की तरफ घूम कर देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ जब मेरे जीवन में दुख था, जब मेरे जीवन में तकलीफ थी, तब मेरे जो पीछे पैरे को जो चिन्ह थे, वो दो ही होते हैं, वो दो ही होते हैं। और जब मैं सुख में होता हूँ, तब वहां पर 4 होते हैं। तो ये जो होना तो ये चाहिए, होना तो ये चाहिए कि जो सुख है, उस सुख में आप जो है वो भले ही मेरे साथ ना हो, लेकिन दुख और तकलीफ में तो होना चाहिए। और दुख और तकलीफ में आप मेरे साथ में अगर चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो पैरों के निशान है वो 4 होने चाहिए, 2 मेरे और 2 आप। लेकिन आप तो उल्टा करते हैं। भगवान ने मुस्कुरा कर एक बात कही। उसने कहा कि तू अभी भी रहस्य को समझ नहीं पाया। तूने मुड़कर ये नहीं देखा कि वो जो पैरों के जो निशान है, पैरों के जो चिन्ह है, वो हैं किस। हम लोग क्या है, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, हम लोग बड़ी जल्दी अपने धैर्य को छोड़ देते हैं। मैंने आपके सामने कई बार निवेदन किया है कि बहुत आस्तिक लोगों, जो लोग बहुत पूजा करने वाले हैं, बहुत पाठ करने वाले हैं, लेकिन जब उनके जीवन में प्रतिकूलता आकर खड़ी होती, विपत्ति आ जाती है, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अजीब भगवान है, हमारा ही हम ही मिले थे कि हमको सारे दुख उसने दे दी, हम ही मिले थे जिसको उसने सारी तकलीफें दे दी। शिकायत हम करते हैं। लेकिन भगवान वहां पर क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं तू जरा, जिस समय तू दुख में होता है या जिस समय तू तकलीफ में होता है, तो जरा पीछे अपने घूम के देख, वो जो 2 पैरों के जो निशान हैं वो किसके हैं? कहते हैं वो और किसी के नहीं होते, वो मेरे होते, मेरे होते। और कहते हैं जब तू सुख में होता है,
तो कहते हैं दुख में तो मैं तुझको अपनी गोदी में उठाकर चलता हूँ, दुख में, तकलीफ में, आपदा में, विपत्ति में, प्रतिकूलता में, विषाद की स्थिति में मैं क्या करता हूँ, कहते हैं मैं तुझको अपनी गोद में उठाकर चलता हूँ। ऐसे ये सुनो उठाकर चलता हूँ जैसे सुनो, तुम अपनी बातें कर रहे हो, दुख में जैसे तुम्हें कि अपनी गोद में जैसे माता और पिता जो है वो उसको, अपनी संतान को अपनी गोद में रखते हैं। और आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, आप चारों तरफ जरा घूम कर देखिए, आपको इस बात का पक्का पता चल जाएगा कि माता और पिता की दृष्टि में जो दोष युक्त, जिसको आप गंदा बोलते हैं, गंदगी से जो भरा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी क्या, आप उसको, माँ और पिता को क्या लगता है, वो उसको गोद में उठा लेता है। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तो तुझको गोद में उठा कर रखता हूँ। हाँ, जिस समय तू सुखी होता है तो तू क्या करता है, मैं नहीं उतारता तुझे अपनी गोद से, बल्कि तू क्या कहता है, तू उतर जाता है। आपने बच्चों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो कहते हैं कि वो बच्चे ये करते हैं जब तकलीफ में होते हैं, जब उनको लगता है कि रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, तो वो माँ की गोद में चढ़ना चाहते हैं। और जिस समय वो रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक सपाट होता है, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं हमें नीचे उतार दो। कोई पार्क आता है ना, कोई ऐसी खूबसूरत सी जगह आती है जो समतल है, जहां पर गिरने का, जहां पर ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं है, तो बच्चे कहते हैं हमें नीचे उतार दो। और हम भी क्या करते हैं, उनको नीचे उतार देते हैं कि नहीं, ज्यादा देर तक गोदी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है, बच्चा नहीं तो पैरालाइज हो जाता है, उसको गोदी की आदत पड़ जाती है। हम लोगों को भी क्या है, गोदी की आदत पड़ी है, इसलिए भगवान कभी कभी उतार के कहते हैं कि जरा पैदल चलो, अपने आप चलो। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हमें जानने की आवश्यकता है। अगला जो श्लोक है, उस अगले श्लोक में भगवान ने इसी बात को हमारे सामने स्पष्ट किया। वो कौन सा है, वो कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कहते हैं 4 स्टेप्स इसमें उन्होंने दिए। ये जो पूरा श्लोक है, इस पूरे श्लोक को आप जो इसके 4 अलग अलग वो है ना टुकड़े, जिसको हम वैसे तो पद बोलते हैं या पाद बोलते हैं उसको, लेकिन वो जो टुकड़े हैं जहाँ जिसका उच्चारण हम 4 हिस्सों में करते हैं, उस 4 हिस्सों में भगवान ने 4 स्टेप्स बताए, 4 तरीके बताए। मेरी जो उपासना है, मेरे अस्तित्व का बोध होने के बाद, ये जानने के बाद कि मैं हमेशा तुम्हारे पास में हूं, या तुम मेरे पास में बैठे हुए हो, इस अनुभव के होने के बाद क्या होता है, कहते हैं 4 चीजें भगवान ने यहाँ पर बताई। कौन कौन सी? सबसे पहला, सततम कीर्तयंत, सततम कीर्तयंत, अर्थात वो सदैव मेरी कीर्ति का बखान करता, सदैव मेरी कीर्ति का बखान। आप किसी की कीर्ति के बारे में कब बखान करते हैं, किसी के बारे में कब बोलते हैं? जब आपने व्यक्तिगत रूप से उसको या तो देखा होता है, और या फिर क्या होता है, उसके बारे में आपने सुना है। श्रीमद् भागवत के उस प्रकरण में चले जाइए, कहाँ पर, जहाँ पर जो रुक्मणी है, उस रुक्मणी का प्रसंग, भगवान कृष्ण के बारे में उसने सुना, भगवान कृष्ण के बारे में जो रुक्मणी है उसने सुना, और सुनकर उसने क्या किया, सुनकर उसके जो गुण हैं, उनके गुणों को सुनकर, उनके महात्म्य को सुनकर, उनकी कीर्ति को सुनकर उसने क्या किया, कहते हैं उसकी कीर्ति को सुनकर उसने वर्ण कर, उसको वर्ण कर लिया। और वर्ण करने के बाद जब विपरीत स्थिति आकर खड़ी हुई, तो उसको किस बात का विश्वास था? उसको ये विश्वास था कि मैंने पत्र दिया है, मैंने पत्र दिया है, अपने दिल की बात जो है वो मैंने कृष्ण से कही है, तो कृष्ण क्या होगा, कृष्ण जरूर आएंगे, कृष्ण जो है वो जरूर आएंगे। क्यों जरूर आएंगे?
क्योंकि वो जानते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर सततम कीर्तयंत, सततम कीर्तयंत का अर्थ ये नहीं है क्या, ये भी चलो शुरू शुरू में हो सकता है कि आप 24 घंटे कीर्तन करें, आपने 48 घंटे का कीर्तन रख लिया, आपने एक हफ्ते का कीर्तन रख लिया, बड़ी अच्छी बात है। ये अगर आप करते हैं शुरू शुरू के लिए या एक सामूहिक रूप से करने के लिए, ये ठीक है। ऐसी भी ये भी आयोजन जो है वो होते हैं, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन वो जो कीर्तन है, वो कीर्ति जो है उस परमात्मा की, उस कीर्ति को जब आप निष्ठा पूर्वक सुनते हैं एक बात, और जिस समय आपकी निष्ठा और 5 मिनट बाद उसके ब्रेक प्रति होता है, होती है, 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर उसके बाद दूसरी शुरू। तो वो जब होते दूसरी शुरू होती है, बस वही के देख रहा हूँ। हाँ, डालना तो है, एक बार रख कर आगे चलते 5-10 मिनट बस। हरिओम हरिओम। हाँ जी, तो सततम कीर्तयंतो माम, माम मतलब मेरा जो है वो कीर्तन कब करते हैं, सतत करते हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता, ये कब होगा, सतत कब होगा, सतत कब होगा, जब आपके आत्मा के साथ, आपके जीवन के साथ वो चीज ऐसे जुड़ जाएगी। जैसे आप जब प्राण लेते हैं, अर्थात जिस समय आप श्वास लेते और निकालते हैं, तो वो कैसी होती है, वो सतत होती है आपके साथ, सतत अनायास, बिना प्रयास के वो आपके। तो कीर्ति जो है, भगवान की कीर्ति, भगवान का महात्म्य आपके साथ में कैसा जुड़ जाता है उस व्यक्ति के साथ में, जिसके लिए महात्मा शब्द का प्रयोग पहले श्लोक में भगवान ने किया है। तो कहते हैं वो क्या है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। कहते हैं वो मेरा कीर्तन करते हैं, वो मेरी कीर्ति का गान करते हैं। और कीर्ति का गान करते हुए सिर्फ गाते ही नहीं है। गाने का काम किसका होता है, सिर्फ गाने का काम किसका होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जो गाने वाला है वो अगर किसी की स्तुति ही स्तुति कर रहा है, अगर किसी की स्तुति ही स्तुति कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं, यतन्तश्च दृढ़व्रता, मेरी कीर्ति का गान तो करते ही हैं, और कीर्ति का गान करने के साथ में यतन्तस्य दृढ़व्रता, अर्थात दृढ़ व्रत के साथ। दृढ़ व्रत का अर्थ क्या होता है, दृढ़ व्रत व्रत का अर्थ होता है पूर्ण संकल्प के साथ। आप जब व्रत करते हैं, दो दो उसके पक्ष होते हैं, एक व्रत होता है और दूसरा होता है उपवास। एक होता है व्रत और दूसरा होता है उपवास। ये जो उपवास है, उपवास को हमने किसके साथ जोड़ दिया, हमने इस बात के साथ जोड़ दिया कि उपवास का अर्थ है आपने अन्न नहीं खाना है, आपने नमक नहीं खाना है, ये हो गया उपवास। लेकिन उपवास का अर्थ क्या होता है, जिसको आप उपासना बोलते हैं, ये उपासना का ही एक नाम है उपवास। उपवास का अर्थ है सानिध्य में, साथ में बैठ। जैसे उप आसन है ना, उप आसन का अर्थ क्या है, साथ में बैठना। इसी तरह से उपवास का अर्थ क्या हो गया, वो जो वास कर रहा है, जो बस रहा है, सदैव हमारे साथ में बसा हुआ है, इस बात का अनुभव करना। और व्रत का अर्थ क्या है, व्रत का मतलब यह है कि उस एहसास को, उस अनुभव को, जब तक मुझे वो अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक मैं संकल्प पूर्वक, दृढ़ संकल्प पूर्वक, पूरी आस्था के साथ, इसको बोलते हैं व्रत और उपवास। आप जिन जिन महापुरुषों के बारे में, स्वामी हरिओम जी के जीवन को मैं पढ़ रहा था, स्वामी राम के जीवन को आप पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़िए, वहां पर दोनों ही चीजें हैं। एक तो कीर्तयंता है, कीर्तन अर्थात उसके महात्म्य को वो जानते हैं, और जानते ही नहीं है बल्कि वो क्या करते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में, कठोर से कठोर परिस्थिति में उनका क्या प्रयास होता है कि मैं उसको प्राप्त करूं। प्राप्त करूं का अर्थ क्या है, प्राप्त करूं मैं उसको जानूं, किसी भी शर्त पे, किसी भी शर्त पे। यहां तक आता है कि जो कहते हैं कि ऋषिकेश के पास में, ऋषिकेश से थोड़ा आगे जाकर
जहाँ पर स्वामी राम को आत्मानुभूति हुई। कहते हैं वो जो वेग था उस परमात्मा से मिलने का, वो वेग इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हे कृष्ण, हाँ, यदि तू मुझे दर्शन नहीं देता, तूने बहुत सारे लोगों को दर्शन दिए हैं, लेकिन अगर तू मुझे दर्शन नहीं देता है तो मैं इस शरीर को रख के क्या करूंगा। और उन्होंने क्या किया, उस तेज बहती हुई गंगा जी के अंदर उन्होंने छलांग लगाई। और जब छलांग लगा दी और बताते हैं उसी के बाद वो चमत्कार घटा जिसको बोलते हैं कि जो ली करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। गंगा जी ने उठाकर उनको किनारे पर लगा दिया, किनारे पर लगा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो व्यक्ति यहाँ तक इस स्थिति तक पहुंच सकता है, स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी आप देखिए कितना स्ट्रेटफॉरवर्ड जो है वो प्रश्न है, किसके साथ में रामकृष्ण परमहंस के पास में ईश्वर को देखा है। इतनी भीतर जिसको बोलते हैं व्याकुलता है, उसको मिलने की, उसको क्या है, उसको मिलने की व्याकुलता है, उसको मिलने की बेचैनी है। ये जो बेचैनी है, ये जब बेचैनी आपके अंदर पैदा होती है उसको बोलते हैं दृढ़व्रता। मुझको वो जानना चाहता है, मुझको पाना चाहता है, और उसके लिए वो क्या करता है, पूर्ण रूप से प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। यतन्तश्च दृढ़व्रता सततम कीर्तयन्तः, यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या। इसका मतलब भक्ति पूर्वक को क्या करता है, नमन नमन करता है। नमन का अर्थ मैंने आपको एक बार संकेत के रूप में बोला था कि न को अलग कर लीजिए, न को अलग कर लीजिए, और न के बाद में जो दो शब्द और है ना, आप पढ़ते थे ना कि 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, है ना। पहेलियां बचपन में हम लोग बोलते थे, तो उस समय उसका उत्तर रटा हुआ होता था डालडा। डालडा इधर से पढ़ो तो भी डालडा, और उधर से पढ़ो तो भी डालडा। इसी तरह से ये जो शब्द है जिसको आप नमन बोलते हैं, ये नमन क्या है, ये नमन आप ना इधर से पढ़ो तो भी नमन है, और उधर से पढ़ो तो भी नमन है। नमन का अर्थ होता है जहां पर मन न रहे। नमन का अर्थ क्या होता है, आप झुके तो सही, आप झुके तो सही, लेकिन झुकने के बाद में अगर बाहर बाहर से झुके और अंदर से यदि आप नहीं झुके हैं तो वो नमन नहीं है। आपने नमस्ते तो कह दिया, लेकिन नमस्ते कहने के बाद में यदि आपके भीतर वो विनम्रता का भाव नहीं है, दूसरों के प्रति आदर का भाव नहीं है, तो वो नमन नहीं है। नमन का अर्थ क्या है, यहाँ इसीलिए एक विशेषण देते हैं, नमस्यतश्च माम भक्त्या। जो भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक का अर्थ क्या है, भक्ति पूर्वक का अर्थ है जिसमें श्रद्धा का पुट, जिसमें आस्था का पुट है, जो जो इस बात को समझ चुका है कि मैंने जो भी प्रयास किया है कर्म के द्वारा, मैंने जो भी प्रयास किया है अपनी अपनी जो जानी, जो क्षमता के अनुसार की गई साधना है, उस साधना से प्राप्त होने वाला नहीं है। मुझे झुकना पड़ेगा, चाहे वो सदगुरु के सामने हो, चाहे वो शास्त्र के सामने हो, और चाहे फिर किसके सामने, भगवान के सामने हो। और ये भी हो सकता है कि तीनों के सामने आपको झुकना पड़े। झुकने का अर्थ यह है कि आपका मन ना रह जाए, आप में संकल्प और विकल्प जो हैं ये ना रह जाएं। संकल्प विकल्प का जो क्षय है वो हो जाए, जिसको आज के संदर्भ में अगर कहें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भगवान शिव के ऊपर आप क्या चढ़ाते हैं, तो चढ़ाते हैं आप भंग। भंग का अर्थ होता है आप टूट गए। किससे टूट गए? जब आप संसार से टूटते हैं, जब आप संसार से अलग हटते हैं, ठीक है, जब आप संसार से अलग हटे, तब आपका वह जो शिव तत्व है, उस शिव तत्व के प्रति
आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। जल जो है उसके डालने का मतलब यह है कि आपने अपने हृदय को उड़ेल दिया। आपने अपने हृदय को उड़ेल दिया। किसके ऊपर उड़ेल दिया? कहते हैं वो जो परम जो तत्व है, उस परम तत्व का जो सिंबल है, उसका जो प्रतीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उस परम तत्व के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे बस की बात नहीं। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, मेरा जो भक्त मेरे को भक्ति पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक आस्था पूर्वक को क्या करता है?